ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत आदाब और सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे और एहतियात बरतते होंगे। एहतियात बरतने के साथ साथ घर पर रहने वाले बच्चों को भी एहतियात बरतने के लिए ज़ोर देते होंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को ठीक तरह से तरबियत करें, एहतियात बरतने पर ज़ोर दें। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के कई लोग गैर ममालिक में रह रहे हैं। चंद लोगों की नौकरियां चली गई हैं, चंद लोग नौकरी करते हैं मगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं, अपने अज़ो इज़ो ख़ारिब से मिलना चाहते हैं, माँ बाप से या बीवी बच्चों से मिलना चाहते हैं। जिनके माँ बाप और बच्चे गैर ममालिक में नहीं हैं, वो तमाम अफराद, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द हिंदुस्तान आए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब एक ख़बर मिली है कि 58 फ़्लाइट्स का इंतज़ाम हो रहा है। गैर ममालिक में रहने वाले 9,500 हिंदुस्तानियों को इस मिशन के तहत, जिसे वंदे भारत मिशन कहते हैं, इसके ज़रिए ये तमाम लोग हिंदुस्तान आएंगे। यहाँ इनके डेस्टिनेशंस होंगे चेन्नई, तिरुचि, कोयम्बतूर और मदुरई। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था मद्रास के हाई कोर्ट में डीएमके की तरफ से। इसके तहत ये अच्छा काम हो रहा है। इसके अलावा डीएमके के तरफ से ये भी कहा गया है कि कोर्ट की मुदाखलत की वजह से इंतज़ामात अच्छे हो रहे हैं और जल्द भी हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों को मिलकर हमारे हिंदुस्तान की भलाई व बहबूदी के लिए काम करने की ज़रूरत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तमाम को जुड़ना है। ये काम हो रहा है। तमिलनाडु में रहने वाली हुकूमत भी कोरोना वायरस को दूर करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ़ पार्टियां भी उसकी मदद कर रही हैं और वक्तन फ़वक्तन मशवरे भी देते रहते हैं। हेल्थी क्रिटिसिज्म ज़रूरत है, वो काम भी तमिलनाडु में रहने वाले मुख्तलिफ़ पार्टियों के ज़रिए हो रहा है। खुदा करे कि ये सिलसिला ठीक तरह से आगे बढ़ता रहे। यहाँ सियासत में कट्टरता की ज़रूरत ही नहीं है। मुखालिफ पार्टियों को भी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और हुक्मरान पार्टी को भी दूसरे पार्टियों से मदद लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वक्त की ज़रूरत यही है जबकि हम कोरोना वायरस से के दौर से गुज़र रहे हैं और कई लोग इस वबा में पीड़ित हैं। खुदा करे कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। और ये बात भी मालूम हुई है कि अगस्त 15 तक गैर ममालिक में रहने वाले 9,500 अफराद हिंदुस्तान आ जाएंगे, ख़ासकर तमिलनाडु आ जाएंगे और यहाँ के डेस्टिनेशंस होंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चेन्नई, तिरुचि, कोयम्बतूर और मदुरई। अल्लाह करे कि तमाम लोग
मद्रास आएँ, तिरुचि आएँ, कोयम्बतूर आएँ, मदुरै आएँ और अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिलें। यहाँ चंद महीने रहें और उसके बाद जब हालात साज़गार हैं अपनी नौकरियों पर गैर ममालिक को जाएं। इंशाअल्लाह ये काम अच्छी तरह से होने वाला है। अलावा अज़ीम एक और भी सनसनीखेज़ ख़बर मिली है, वो ये है कि वेदरत्नम जो कि 14 लोगों के साथ 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2016 का असेंबली इलेक्शन बीजेपी की टिकट पर लड़ा और उस इलेक्शन के वक्त मोदी जी भी उनकी तायद के लिए तमिलनाडु आए थे। वह अब उनकी घर वापसी हुई है, वो डीएमके में फिर शामिल हो गए हैं। वेदरत्नम एक ताजर हैं, लोगों में मकबूल थे और मकबूल हैं आज भी। डीएमके के साथ ज़माने से जुड़े रहे हैं, मगर न जाने क्यों 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर अब डीएमके के साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2016 में वो असेंबली का इलेक्शन लड़े थे मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इसके पहले वो 3 मरतबा डीएमके के टिकट से जीतकर असेंबली गए थे। 1996 में, 2001 में और 2006 में 3 मरतबे उनकी जीत हुई थी और डीएमके की तरफ से वो नुमाइंदगी करते थे तमिलनाडु की असेंबली में। जैसा कि मैंने कहा वो मकबूल हैं लोगों में, एक ताजिर हैं और कहा जाता है कि वो लोगों की शादी ब्याह में और अमवात में ज़रूर शिरकत करते हैं। जब भी उन्हें इन्विटेशन आता है तो शिरकत करे बगैर नहीं रहते। ये इसलिए करते हैं कि लोगों के साथ उनकी दोस्ती, उनका नाता, उनका रिश्ता बने रहे। ऐसे अच्छे आदमी की घर वापस इसी डीएमके सर्कल में एक तरह की खुशी की लहर दौड़ रही है, जो कि आज हमें मुख्तलिफ अखबारों में देखने को मिलती है। डीएमके एक मजबूत पार्टी है